तो दे नहीं सकता। बिल्कुल, वो तो महामहिम है। बिल्कुल हमारे लिए तो भगवान की तरह है वो, बल्कि एलजी साहब जो हमारे को रोजी रोटी देगा, हमारे लिए भगवान की तरह है। हम तो उनका शुक्रिया अदा करेंगे। तो मैं माफी मांगता हूँ, उन बच्चों को क्षमा कर देना, मगर हमें रोजगार जरूर दे देना एलजी साहब। हमें बड़ी उम्मीद लगाए बैठे एलजी साहब आपसे। आप मेरे बड़े भाई हो, मुझे मार लो पीट लो, आप मुझे मार, एलजी साहब हमें निराश मत करना, एलजी साहब हमें निराश मत करना। मेरे बड़े भाई हो आपसे बड़ी उम्मीद है। मेरे बहन भाई बड़े उदास है, बड़े परेशान है। मेरे 10,000 साल से बहन भाई है। एलजी साहब हमारे सुन लीजिए, एलजी साहब हमारे भगवान हो, हमारे खुदा हो, हमारे अल्लाह हो, हमारे ईश्वर हो, हमारे गुरु नानक हो, मेरे राम हो आप। रोजगार के लिए उन्होंने सोचा, दोनों पार्टियों ने सोचा और हमारे हक में ही, वहाँ तक जो फैसला हुआ हमारे हक में ही हुआ। दोनों पार्टियों को एक करके बहुत उम्मीद थी कि जब इतना हो गया तो आज मतलब साइन कर देंगे एलजी साहब, और हमारी दिवाली जो 10,000 उम्मीद लेके बैठे हुए थे उनके कि आज साइन हो जाएगी। हमारी दिवाली हमारे और हमारे बच्चे के बारे में भी सोच के चलिए, हम आपसे और कुछ नहीं चाहते हैं। हमारी तरफ हमारे बच्चों की तरफ देख के चलिए, क्योंकि मेरा एक लड़का पिछले साल मैंने उसका साल खराब हो चुका है। नमस्कार, मैं हूँ रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं VS न्यूज 48 दिल्ली इंडिया। और इस वक्त हम मौजूद हैं राजघाट के पावर हाउस पर। यहाँ पर अक्टूबर 2023 से लगातार ये सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं, बस मार्शल्स हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी राजघाट पर, कभी एलजी हाउस पर, कभी विधानसभा के बाहर। और अभी हाल ही में जो प्रदर्शन हुआ चंदगीराम अखाड़ा पर, जहां तमाम जो दिल्ली सरकार के नेता और मंत्री जो है वहां पर आए और इनके समर्थन में वो पूरे दिन भर जो है प्रोटेस्ट करते रहे और इस मांग को करते रहे कि अगर बीजेपी वाले लोग जो है, सरकार के जो विपक्ष के नेता हैं, विधायक हैं, अगर वो अपनी जगह सही है तो वो हमारे साथ आएँ और इस हमारे जो मुद्दे को समर्थन करें। लेकिन जो बीजेपी के नेता नहीं आए। उसके बाद फिर आपने एक और वीडियो देखी होगी जिसमें जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं वो जो विजेंद्र गुप्ता है उनकी कार में बैठ जाती हैं और फिर विजेंद्र गुप्ता जो हड़बड़ाहट में इधर उधर भागने लगते हैं। तो इस तरह का पूरा खेल जो है आप पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में चल रहा है और पिस रहे हैं तो ये दिल्ली सिविल डिफेंस के बस मार्शल्स। और आज यहाँ पर 7 अक्टूबर 2024 है। उसके बावजूद भी इतने बड़े हंगामे के बाद पूरा जो है सरकार के कानों तक ये बात पहुंची हुई है। सभी कह रहे हैं कि हमने इस चीज़ को पास कर दिया, प्रस्ताव पास है, एलजी नहीं करने दे रहे हैं। तो उस बात को लेकर के इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आज की तारीख में क्या स्थिति बनी हुई है। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने बड़े भाई आदरणीय महामहिम वीना कुमार सक्सेना जी को प्रणाम करता हूँ। उनके श्री चरणों में मेरा परिणाम है, मैं झुक के उन्हें सलाम करता हूँ। मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, आपका छोटा भाई राजेश सक्सेना, मैं भी सक्सेना हूँ, आप भी सक्सेना हो, इसलिए मैं आपको बड़ा भाई मानता हूँ और आप हमारे हो भी बड़े ही। अच्छा, सरनेम के नाते। हाँ, देखो महामहिम है, दिल्ली के माली के राजा हैं और बहुत अच्छे अच्छे देश की तरक्की के लिए कार्य कर रहे हैं, समाज के लिए कार्य। छोटे लोगों को तो मुँह नहीं लगाते वो। नहीं, कोई बात नहीं, छोटे मोटों को मुँह आपने कैसे छोटे लोगों को मुँह नहीं लगाते। हम छोटे लोगों के लिए नहीं सोच रहे हैं क्या? वो कहाँ सोच रहे हैं? बिल्कुल सोच रहे हैं। हमें एक हफ्ते का टाइम दिया उन्होंने। हमारा मुद्दा बहुत बड़ा है, उस पर वो कार्य जरूर करेंगे। अच्छा, हमें पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि एलजी साहब हमारे बारे में जरूर सोचेंगे। हम गरीब परिवार से आते हैं। मेरे एक बूढ़ी माँ है, मेरे पिताजी नहीं है, मेरी 45 साल से ऊपर एज हो गई है और मैं हमेशा कहता हूँ एलजी साहब मेरे बड़े भाई है। मैं अभी उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, एलजी साहब हमारा काम कर दीजिए आप। मैं उनसे बस रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। देखो, मैं उन्हें ऑर्डर दे नहीं सकता, वो तो महामहिम है। हमारे लिए तो भगवान की तरह है वो, बल्कि एलजी साहब जो हमारे को रोजी रोटी देगा, हमारे लिए भगवान की तरह है। हम तो उनका शुक्रिया अदा करेंगे, उन्हें मिठाई खिलाएंगे, अपने बच्चों को मिठाई खिलाएंगे, दिवाली खुशी से मनाएंगे। एलजी साहब से मैं बार बार हाथ जोड़ के, मेरे से कोई गलती हो गई एलजी साहब, मेरे बहन भाई जो 10 से 92 से कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी मांगता हूँ, उन बच्चों को क्षमा कर देना, मगर हमें रोजगार जरूर दे देना एलजी साहब। हमें बड़ी उम्मीद लगाए बैठे एलजी साहब आपसे। आप मेरे बड़े भाई हो, मुझे मार लो पीट लो, आप मुझे मार सकते हो, पीट सकते हो, गाली दे सकते हो, आप मेरे बड़े हो, मेरे पिता समान हो, मेरे बड़े भाई हो। एलजी साहब हमें निराश मत करना, एलजी साहब हमें निराश मत करना, मेरे बड़े भाई हो, आपसे बड़ी उम्मीद है। मेरे बहन भाई बड़े उदास है, बड़े परेशान है, मेरे 10,000 साल से बहन भाई है।
और मैं अकेला नहीं हूँ इस वक्त, मेरे पीछे 10,700 बहन भाई है, मेरे से बड़ी उम्मीद रखते हैं। वो कहते रहे जी आप हमारे बड़े हो, हमारे लिए कुछ करो। अरे मैं उनके लिए जितना कर सकता हूँ मैं उतना कर रहा हूँ। मेरे को इस बात का दुख है कि मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे बहन भाइयों के लिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी बहन देखो कितने उदास है, मेरी बहन के मुंह पर देखो, देख सकते हैं कि खुशी किस तक तरह नहीं है मेरी का बहन के मुंह पर। दर्द जो है झलक रहा है। वो बहन भी रो एलजी रही है। साहब हमारे लिए सुन सभी लीजिए, की एलजी आंखें साहब नम है। हमारे भगवान हो, आंखों में आंसू इनके हमारे झलक खुदा हो, हमारे अल्लाह हो, हमारे ईश्वर, हमारे गुरु नानक हो, मेरे राम हो आप। एलजी साहब हमारी सुन लीजिए, हम बड़े परेशान है एलजी साहब, हमें सुन लीजिए एलजी साहब, हमारा काम कर दीजिए एलजी साहब, हम आपको गुणगान गाएंगे एलजी साहब, आपके चरण पकड़ते आपको चरण धो धो के पीऊंगा एलजी साहब। मैं मेरे बहन भाइयों का काम कर दो, मुझसे बड़ी उम्मीद रखते मेरे बहन भाई, मुझसे कहते रहे जी आप हमारे बड़े हो। मैं किस बात का बड़ा रह गया, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा एलजी साहब। मैं आपको बड़ा भाई मानता हूँ, मैं आंसू आप ही पहुंच सकता और कोई नहीं पहुंच सकता एलजी साहब। बहुत धन्यवाद एलजी साहब, धन्यवाद। चैनल के भी माध्यम से ये हम विश्वास करते हैं कि एलजी साहब इनके इस बार जो उन्होंने आश्वासन दिया है कि 7 दिन के अंदर कोई ना कोई परिणाम सामने आएगा, तो वो परिणाम इनके पक्ष में होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। हमारे साथ प्रियंका जी हैं। क्या मेरा नाम यमिता है, अच्छा अमिता, मैं बस मार्शल थी। अभी 3 तारीख को बीजेपी सरकार ने हमारे लिए बहुत कदम उठाया था, जो दिल्ली सरकार से मिलने गए थे, टाइम लिया था। अभी 3 तारीख को सचिवालय में दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी एक साथ बैठ के हमारे रोजगार के लिए उन्होंने सोचा, दोनों पार्टियों ने सोचा, और हमारे हक में ही वहाँ तक जो फैसला हुआ हमारे हक में ही हुआ, दोनों पार्टियों को एक करके कि मतलब जो हमारा था वो प्रस्ताव पास हो गया था। कैबिनेट वगैरह बैठा के बीजेपी ने बहुत वो किया सपोर्ट कि कैबिनेट बिठाई तुरंत, और आतिशी मैम ने और तुरंत वो नोट बनाया। तो वो नोट लेकर दोनों सरकार हमारे रोजगार के लिए एलजी के पास गई थी, और एलजी के वहाँ पर गए तो क्या आतिशी मैम और वही अंदर जा पाए। पर जब आतिशी, हमें बहुत उम्मीद थी, हमारे 10,792 लोग यहाँ पर बैठे हुए थे राजघाट पे, बहुत उम्मीद थी कि जब इतना हो गया तो आज मतलब साइन कर देंगे एलजी साहब, और हमारी दिवाली जो 10,000 उम्मीद लेके बैठे हुए थे उनके के आज साइन हो जाएगी और हमारी दिवाली काफ़ी अच्छी जाएगी। इस महीने सभी जानते हैं कि काफ़ी त्यौहार है, करवा चौथ भी है, दशहरा भी है, नवरात्रि भी चल रहे हैं और दिवाली भी आने वाली है, तो काफ़ी त्यौहार है। पिछली दिवाली थी, पिछले करवा चौथ तो जो हमने यहीं पर बनाया था, ठीक है, और हम अब की बार उम्मीद है कि हम अपने बच्चों के साथ अपने घर पे बनाएंगे। तो हम एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट लेकर उस दिन गए थे, जो कि अब अंदर हमें नहीं पता कि आतिशी मैम और विजेंद्र गुप्ता जी और एलजी की क्या बात हुई, तो यही हमें तो बाहर पता चला कि अभी साइन नहीं करे। तो एलजी सर ने सोच के 6 दिन का, 1 हफ्ते का टाइम दिया है, तो उसमें 2-3 दिन तो निकल चुके। तो हम तो एलजी साहब से आस लगाए बैठे अभी भी कि 6 दिन का उन्होंने कुछ सोच के टाइम दिया होगा, तो 6 दिन बाद साइन हो जाएंगे। हम यही उम्मीद करते हैं कि एलजी सर से कि इन 10,792 लोगों की सोचो जो रोड पर 1 साल हो गया है बैठे हुए हैं, तो जल्द से जल्द हम वहाँ लगाते हैं एलजी साहब से कि जल्द से जल्द हमारे उस रोजगार पे साइन कर दे और हमें हम अपने घर से दिवाली सुखी से मनाएं। बिल्कुल भाई। आप एक मेरा नाम मुकेश कुमार है और डीकेडी बस डिपो के अंदर क्लस्टर बस मार्शल हूँ, और काफ़ी संघर्ष से देखा है, सभी साथी हमारे 11 महीने से परेशान हो रहे हैं, और एलजी महोदय ने हमें एक आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर हम आपके लिए कोई अच्छी सोच लेके आएंगे और आपका बजट पास करेंगे। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करके एक बात बोलूँगा, आप जो भी फैसला लोगे हमारे हित में लोगे। हम बहुत आशा करके बैठे हुए, अब हम निराश हो चुके हैं। हम जिस हिसाब से परेशान हो रहे हैं, हम अपने लाइफ को सिर्फ हम बातों में नहीं बता सकते कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा। तो सिर्फ आपसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि जो भी फैसला करें जल्द से जल्द करें और हमारे हित में करें। धन्यवाद जी। मेरा नाम पुनीत प्रकाश है। प्रधान जी साहब से मैं यही कहना चाहता हूँ सर से कि सर हमारी जो दिवाली पिछले साल खराब हो गई थी, वो दिवाली हमारी खुशी में और अच्छी बने। जल्द से हमारा फैसला करें और जल्द से हमें नम्बे बात से अपनी नौकरी पे हम जा सकते। जी नमस्कार, आप क्या कहना चाहेंगे सबसे? सर मेरा नाम पूनम है, मैं सुबह डिपो में मार्शल थी। मैं एलजी साहब से बस एक ही विनती करना चाहती हूँ, एलजी साहब सिर्फ हमारे और हमारे बच्चों के बारे में भी सोच के चलिए। हम आपसे और कुछ नहीं चाहते हैं, हमारी तरफ से हमारे बच्चों की तरफ देख के चलिए, क्योंकि मेरा एक लड़का पिछले साल मैंने उसका साल खराब हो चुका है। रोता नहीं मेरी बहन, रोता नहीं है। देख सकते हैं इनका ये जो आंसू है दिल से, मन से, पूरे भाव से, क्योंकि 1 साल हर त्योहार का दर्द इन्होंने झेला है।
जब पूरा देश खुशियां मना रहा होता है तो ये यहाँ प्रदर्शन में बैठे होते हैं और वही दुख इनका यहाँ देखने को मिल रहा होगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? बस हमारी भी एलजी साहब से निरंतर वहाँ हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि एलजी साहब आप हमारे ऊपर रहम करें, हम भी इंसान हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं और बस आप हमारी जल्द से जल्द फाइल पे साइन कर दीजिए और हमें हमारी ड्यूटी दीजिए। ये हमारी उनसे उम्मीद है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है एलजी साहब। पानी वानी पिलो भैया। आप भैया बोलेंगे? ये आज यहाँ 7 अक्टूबर का दिन है और ये यहाँ पे दिल्ली सिविल डिफेंस के डीटीसी बस मार्शल्स की हालत है, किस तरह रो रो के उनका बुरा हाल है और केवल एक उम्मीद लगा सकते हैं, उस उम्मीद के बहाने ही यहाँ बैठे हुए कहते हैं कि एक आस की किरण ही बहुत होती है। उस किरण को देख रहे हैं कि वो कब किरण फूटेगी और चैनल के माध्यम से एलजी साहब से, जो सरकार के नुमाइंदे सभी से यही निवेदन करेंगे कि किसी भी तरह है जो इस बार की दिवाली इनकी अच्छी मने, क्योंकि सरकार का ये दायित्व है कि वो अपने लोगों को रोजगार दे। यहाँ पर रोजगार देने के नाम पर जो है रोजगार इनका एक तरह से छिन गया है। इसकी वजह कुछ भी हो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन रोजगार देना सरकार का दायित्व है, तो वो अपने इस दायित्व को निभाए, क्योंकि 10,792 की संख्या कम नहीं होती है और 10,792 लोगों के परिवार, हर परिवार में 3, 4, 5, 6 लोग हो सकते हैं, तो कितनी बड़ी ये संख्या है, कितने लोग इससे प्रभावित हैं और आए दिन यहाँ पर जो है कमाई कुछ है नहीं और यहाँ आकर के बैठते हैं तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ उनका खर्चा होता होगा, घरों पर खर्चा होता होगा और किस तरह से, जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके बहुत सारे लोग, बहुत सारे साथी कुछ सुसाइड कर गए, कुछ जो है किसी वजह से मर गए क्योंकि खाने पीने को घर में नहीं था, कई दिक्कतें थी, कर्जा सिर पर चढ़ चुका था। तो इस तरह के बहुत सारे हालातों से जूझ रहे। इन सब बातों को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, जो भी विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। ऐसी सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूं, जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।